उन्होंने पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट्स की उपस्थिति में वहां पर एक प्रस्ताव पास किया है और भारत के प्रधानमंत्री को भेजा है, जिसकी कॉपी आज हमने आपको वितरित की है। उसमें कहा गया है कि भारत की संसद का नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। तो मैं इस महान कार्य के लिए अपने सभी संगठनों को, जो उन्होंने ये महान कार्य किया है, कोटि कोटि उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी, जो ये मांग हुई है अमेरिका की धरती से और हमारे देश के सभी संगठनों ने जो लगातार मांग की है कि हमारी नई संसद का नाम हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। देखिए, जब मेरा संबोधन हुआ तो मैंने उनका धन्यवाद किया और मैंने पूरे जो ग्लोबल अम्बेडकराइट्स यानी पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट्स वहाँ इकट्ठे हुए, मैंने अपने संबोधन में प्रस्ताव रखा कि मैं आज ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अमेरिका के साथियों का, जिन्होंने ये बाबा साहब को सम्मान दिया है। साथ साथ आज इस हाउस पर मैं ये भी एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि हमारी जो नई संसद बनी है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। वहां पर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो बाबा साहब के लिए जीते हैं और बाबा साहब के लिए मरते हैं। वो लोग साफ बोलते हैं कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम अमेरिकन सिटीजन ना होते, हम कनाडा के सिटीजन ना होते। वो अपने पासपोर्ट को बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो के नीचे रख करके सिर झुकाते हैं। जय भीम। जय भीम। आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में मुझे बताते बहुत खुशी है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया गया है। इस 25 जून 2023 को पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट्स को न्यूयॉर्क में इनवाइट किया गया था। भारत की भूमि से मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशंस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने की हैसियत से मुझे भी इस कार्य में, इस महान कार्य में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे दो संगठन, श्री गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क और बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क, दोनों संगठनों ने मिलकर के वहाँ के प्रशासन से, न्यूयॉर्क के मेयर से और वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल जायसवाल, इन लोगों से मिलकर के इस पवित्र कार्य को अंजाम दिया। और जहां भारत की भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हों, जहां भारत की संसद पर बाबा साहब के नाम के लिए रखने के लिए प्रस्ताव न्यूयॉर्क की धरती पर पारित होते हों, बाबा साहब के नाम पर जहां अम्बेडकर भवन बना हुआ है, रानी झांसी रोड नाम वहां पर है, उसका नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ना रखा जाता हो, ये सारी चीज़ें भारत के अंदर जो हो रही हैं, इसके उलट जाकर के अमेरिका की धरती पर अमेरिका के प्रशासन ने, वहाँ न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने, वहाँ के जो निगम पार्षद हैं उन लोगों ने, वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल रंजीत जायसवाल जी ने और हमारे संगठनों ने मिलकर के ये एक महान कार्य किया कि वहाँ पर एक सड़क का नाम, न्यूयॉर्क की एक सड़क का नाम बदल करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब उस नामकरण उसका हो रहा था तो रस्सी खींचने का जो उसका अनावरण हो रहा था, उसमें जो जायसवाल जी वहाँ के कॉन्सुलेट जनरल थे और वहाँ की जो मेयर थी और मुझे, तीनों लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ कि हमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नामकरण वाली जो सड़क थी उसका अनावरण करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, हमने भी रस्सी खींच करके इस पुण्य कार्य में हमारी भागीदारी हुई। तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समस्त भारतवासियों की तरफ से, समस्त अम्बेडकरवादियों की तरफ से, हमारे दोनों संगठन श्री गुरु रविदास महासभा न्यूयॉर्क और हमारे बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका कोटि कोटि हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस बात के लिए उनका विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट्स की उपस्थिति में वहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया है और भारत के प्रधानमंत्री को भेजा है, जिसकी कॉपी आज हमने आपको वितरित की है। उसमें कहा गया है कि भारत की संसद का नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। तो मैं इस महान कार्य के लिए अपने सभी संगठनों को, जो उन्होंने ये महान कार्य किया है, कोटि कोटि उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी, जो ये मांग हुई है अमेरिका की धरती से और हमारे देश के सभी संगठनों ने जो लगातार मांग की है कि हमारी नई संसद का नाम हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी इस पर गौर करेंगे, अमल करेंगे और जल्दी ये घोषणा करेंगे कि नई संसद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नामित की जा रही है। सर, क्वेश्चन ये, वहाँ चंद लोग रहते हैं और भारत में तमाम जनसंख्या है, तो भारत में ऐसी चीज़ें क्यों निकल के नहीं आ रही हैं?
देखिए, ये बड़ी बात है कि 7 समंदर पार 14,000 किलोमीटर न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो संगठन काम कर रहे हैं वो भारत के लोगों के लिए इतने चिंतित हैं। उन्होंने ये महान कार्य किया कि अपने शहर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सड़क का नामकरण करा दिया। और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो भारत में रह रहे हैं कि हम सरकार से बात करें, सरकार के साथ पत्राचार करें, सरकार पर इस बात की हम मांग जोर तरीके से उठाएं कि वो प्रधानमंत्री जी इसमें तुरंत निर्णय लें और जो नई संसद है उसको बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर तुरंत उनका नामकरण करने की वो पहल करें। तो साहब, भारत के अंदर दलितों की स्थिति मोटरसाइकिल खरीदने की नहीं है और आपने वहाँ पर एक 2 मंजिले ट्रक का इनॉग्रेशन भी किया, हमने देखा वीडियो में। इतना विशाल ट्रक था, हम देखकर दंग रह गए कि ऐसा भी एक मतलब बहुजन समाज के लोग खरीद सकते। देखिए, आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि रामदास जब पंजाब में होता है, जब वो ट्रक चलाता है तो उसके बच्चों के लिए फीस नहीं होती, उसके घर नहीं होता। वही रामदास न्यूयॉर्क अमेरिका चला जाता है, वहाँ भी वो ट्रक चलाता है और अंगूठा छाप होता है, लेकिन वहाँ उसके पास 10 करोड़ का घर होता है, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ होती हैं, उसके बच्चे अमेरिका की या कनाडा की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यही फ़र्क है भारत का और अमेरिका का। तो मैंने तो अभी पिछले दिनों जब मैं कनाडा की पार्लियामेंट में मुझे बोलने का मौका मिला, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर सज्जन सिंह जी उस कार्यक्रम में थे, 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें थे, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैंने यही कहा कि अपने वीज़ा रूल्स को रिलैक्स करे कनाडा सरकार। आपके पास काम करने के लोग नहीं है, हमारे लोगों के पास काम नहीं है। अगर अपने वीज़ा रूल्स को रिलैक्स कर दें हम आपको अच्छे काम करने वाले लोग मिलेंगे और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। चौधरी साहब, जो न्यूयॉर्क में नई पार्लियामेंट का नाम जो रखने का प्रस्ताव पास किया गया और आप उसको लेकर के आए हो, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, तो ये जो वहाँ के जो संगठन थे उन्होंने या आपका ये विचार था किस प्रकार का वहाँ से कोई लिखित रूप में यहाँ पर आए? देखिए, जब मेरा संबोधन हुआ तो मैंने उनका धन्यवाद किया और मैंने पूरे जो ग्लोबल अम्बेडकराइट्स यानी पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट्स वहाँ इकट्ठे हुए, मैंने अपने संबोधन में प्रस्ताव रखा कि मैं आज ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे अमेरिका के साथियों का जिन्होंने ये बाबा साहब को सम्मान दिया है। साथ साथ आज इस हाउस पर मैं ये भी एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि हमारी जो नई संसद बनी है उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर होना चाहिए, जिसको एक मत ध्वनि से पूरे हाउस ने पास किया और उसके बाद में ये प्रस्ताव पास होने के बाद लिखित में आए और ये आज भारत के प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से आज जो है उनके कार्यालय में जमा करा दिए गए। तो साहब, 2016 में आप यूएनओ गए थे न्यूयॉर्क, वहाँ पर आपने पार्लियामेंट में वक्तव्य दिया, तब से और लगभग 7 या 8 साल हो चुके हैं, तब से अब में क्या फर्क आपको वहाँ पर महसूस हुआ है, नजर आया है? देखिए, वहाँ पर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो बाबा साहब के लिए जीते हैं और बाबा साहब के लिए मरते हैं। वो लोग साफ बोलते हैं कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम अमेरिकन सिटीजन ना होते, हम कनाडा के सिटीजन ना होते। वो अपने पासपोर्ट को बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो के नीचे रख करके सिर झुकाते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब वी आर बिकॉज ही वाज। तो उनका जो समर्पण है मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा महसूस किया है। देखिए, यूएनओ जैसी संस्था में बाबा साहब की जयंती मनाना एक बहुत बड़ा काम था और आज बाबा साहब के नाम पर सड़क का नामकरण करा देना ये दूसरी बड़ी बात है। और मैं इस बात के लिए पुनः आपके इन टीवी चैनलों के माध्यम से अपने सभी उन जांबाज साथियों का, चाहे वो उपिंदर पाल जी हैं, चेयरमैन हैं बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी के, चाहे परमजीत कमाम जी हैं जो अध्यक्ष हैं बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी के, अशोक माही जी अध्यक्ष हैं हमारे श्री गुरु रविदास महासभा इसके अपने न्यूयॉर्क के, और जो भी पदाधिकारी हमारे वहाँ चौहान साहब हैं, वहाँ हमारे सारे पदाधिकारी जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं सभी लोग कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते भारत की भूमि से आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सबको सैल्यूट करता हूँ, सिजदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का प्रस्ताव वहाँ पास हुआ है, वो प्रस्ताव आज प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे, इस पर जो है इसका क्रियान्वयन करेंगे और नई संसद का नाम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। चौधरी साहब, 7 समुंदर पार जातिवाद चला गया है जहाज में सवार होकर के, कैसे रोकोगे वहाँ के जातिवाद को जो अमेरिका में बढ़ रहा है हमारे लोगों पर? देखिए, मैं जातिवाद की जहाँ तक बात है, जातिवाद जिस आदमी के दिमाग में घुसा हुआ है उसका जातिवाद कोई आदमी ना निकाल पाए ना निकाल पाएगा। लेकिन वहाँ ये उनके जातिवाद का उनके कारोबार पर, उनके मान पर, सम्मान पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आता। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो फर्क आता है, यहाँ हर रोज जो जातिवाद का जहर हमारे लोगों को खाता है, हमारी जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे लोगों के साथ सरकारी दफ्तरों में जो अत्याचार अनाचार होता है, उसका मूलभूत जो ढांचा है वो जातिगत मामले पर टिका हुआ है। लेकिन वहाँ जातिवाद वहाँ भी है,
लेकिन मुझे बताते बड़ी खुशी है कि हमारे लोग जो वहाँ पर गए हैं उनके कारोबार में और उनके मान सम्मान में और उनके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी भारतवासी जो जातिवाद की गठिया लंदन लेकर गया है या अमेरिका लेकर गया है या कनाडा लेकर गया है, वो जातिवाद की गठिया वहाँ जरूर जाके खोलता है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट हमारे साथियों के विकास पर और उनके डेवलपमेंट में नहीं पड़ता है। चौधरी साहब, मेरा सवाल है कि जब नई संसद का इनॉग्रेशन हुआ तो यहाँ पे सर्वधर्म समाज के लोगों को आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म के लोगों ने संगोल की वहाँ पे स्थापना करा दी। आपको लगता है कि आपकी जो मांगे वो मानी जा सकती है? देखिए, 2024 अभी हमारे सामने है और भारत का सबसे बड़ा वोटर अम्बेडकरवादी है और बाबा साहब का संविधान भारत में अभी लागू है। जब आपके पास मौका है 2024 में, तो मैं खुला आह्वान करता हूँ कि अगर ये सरकार आपकी बात को मानती है तो धन्यवाद करेंगे, और सरकार अगर नहीं आपकी बात मानती है तो 2024 में अम्बेडकरवादियों के पास में एक मौका आएगा जब अम्बेडकरवादी अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और 24 के अंदर अपने अम्बेडकरवादी सरकार की द्वारकर से गठन करके बाबा साहब के नाम पर संसद का जो है नामकरण कराने की कोशिश करेंगे। अभी भी 134 जो है दलित सांसद मौजूद हैं, वो चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। आपको लग रहा है कि समाज के लोग जो वहाँ पे बैठेंगे, जाके जो कुर्सियों पर घेरेंगे, वो क्या कुछ करा पाएंगे? आज आपके टीवी चैनलों के माध्यम से मैं समाज के लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आपके पास में जो ये मौका 24 में आ रहा है, जो आप लोकसभा के 25% सांसद बाबा साहब के रिजर्वेशन के हिसाब से बनाकर भेज रहे हो, मेरा निवेदन है कि फर्जी लोगों को आप इस बार जरा परहेज करें और अच्छे अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी जो समाज के प्रति समर्पित हैं, ऐसे लोगों को लोकसभा में भेज करके अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करें, जिससे कि अम्बेडकरवाद फले फूले और ये अनुसूचित जाति जनजाति समाज जो इस देश का आदिवासी समाज है, जो मूल समाज है, जो भारत का असली मालिक है, वो समाज द्वारा कर सत्ता में आए और अपने हितों को खुद संरक्षित करे। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये, आपने कहा फर्जी जो लोग हैं उनको आम जनता, आम मानुष जो बहुत भोली भाली, वो पहचाने के कैसे कौन फर्जी है कौन नहीं? वो तो जब जाते हैं तो गाय बन के जाते हैं, तो कैसे लोग पहचाने उनको? देखिए, पहचानने के लिए जो आपकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, जो आपकी बात नहीं कर रहा है, 5 साल लोकसभा में रहता है, उसके बाद में अगर उसको टिकट नहीं मिलता तो उसको पेंशन मिलती है, पूरी जिंदगी वो अम्बेडकर जी के दिए है 25% आरक्षण का आनंद लेता है, उसका परिवार आनंद लेता है। अगर ऐसा आदमी, जब आपने देख लिया कि ये आदमी 5 साल आपने 2019 से लेकर 2024 तक आजमाया है, इसलिए समाज की कोई लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाई, कहीं समाज की किसी बैठक में नहीं गया, समाज के किसी दुख दर्द में नहीं आया, मुझे लगता है ये बड़े खुले पैरामीटर्स हैं और जो लोग इस पैरामीटर में बिल्कुल पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं, ऐसे लोगों को 2024 में लोकसभा में आने से रोकने की जिम्मेदारी हम जैसे आप जैसे अम्बेडकरवादियों के सिर पर है और इसको हम सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए।